हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्याम रॉक आदर्श। आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर करेंगे, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। यानी कि मटेरियल जो मेटल के बने हैं और नॉन मेटल के बने हैं वो कैसे होती हैं, मेटल और नॉन मेटल क्या होती है ये पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। यू आर familiar with the number of material like iron, aluminum, copper, etc. Some material have been given in a table. कि आप आसपास देखते होंगे आयरन है, जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इनकी चीज़ें जो बनी होती हैं वो यूज़ करते हैं। सम मटेरियल हैव बीन टेबल 4.1 में है। इनकी अपीयरेंस बतानी है और हार्डनेस बतानी है। यानी कि जो आयरन होता है, अपीयरेंस मीन्स शाइनी होता है या डल होता है। नेक्स्ट वो हार्ड होता है या वेरी हार्ड होता है या नॉट हार्ड होता है। जैसे आयरन है वो क्या होता है, शाइनी होता है। आयरन इज शाइनी, तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे शाइनी। क्या होता है, वेरी हार्ड, यानी कि बहुत सख्त होता है। नेक्स्ट कोल, कोल होता है डल होता है, वो शाइन नहीं करता, तो इसमें क्या आएगा, नॉट वेरी हार्ड, वो हार्ड नहीं होता। सल्फर भी क्या होता है, डल होता है और नॉट वेरी हार्ड होता है। एल्यूमिनियम है होता है शाइनी और वेरी हार्ड होता है। कॉपर होता है शाइनी और वेरी हार्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कैन यू नेम द मटीरियल विच आर मेटल। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से मटीरियल मेटल हैं। द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इन द टेबल 4.1 आर नॉन मेटल। जो बाकी बचे हुए हैं जो नहीं लिखे वो मटीरियल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम मेटल को नॉन मेटल से ऐसे अलग कर सकते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बता के। रिकॉल दैट द लस्टर्स एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या है, जो शाइनी वो शाइनी है या डल है या वो हार्ड है या सॉफ्ट है, ये उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि उनके स्ट्रक्चर, बॉडी की प्रॉपर्टी कौन सी है। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बेटिंग अ आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पैड एंड अ सॉव्स एंड एक्स। आप देखते होंगे जो लोहे को बीट करने वाला, कूटने वाला, आयरन के पीस को, आयरन के बने पीस को या आर्टिकल्स को जो आयरन के होते हैं, जैसे आयरन को बीट करके कूट के वो क्या बनाता है, जैसे स्पेड, सॉवल्स एंड एक्सेस, यानी कि कुल्हाड़ी, दातरी, ऐसे वगैरह चीज़ें बना देता है जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग। क्या आप ये जानते हैं कि इनकी शेप बीट करने से, पीटने से या कूटने से कैसे चेंज हो जाती है। वुड यू एक्सपेक्ट सिमिलर चेंज इफ़ यू ट्राई टू बीट वुड लॉग। क्या ये चेंज ऐसे होगी कि आप लकड़ के किसी लॉग को बीट करें तो वो भी अपनी शेप चेंज करेगा, नहीं। लेट अस फाइंड आउट, आगे एक्टिविटी में फाइंड करेंगे। एक्टिविटी 4.1, टेक अ स्मॉल आयरन नील, अ कोल पीसीज, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। आपने क्या चीज़ें लेनी है, एक आयरन की नील लेनी है, कोल पीसीस, कोले का पीस लेना है, पीस एल्यूमिनियम की थिक वायर लेनी है, पेंसिल का लेड लेना है, जो आगे पेंसिल के लेड होता है ब्लैक का, वो लेना है। बीट द आयरन नील विद हैमर। आपने जो आयरन की नील है, कील है, उसे क्या करना है, हथौड़े से बीट करना है, कूटना है। ट्राई टू हिट हार्ड आल्सो एल्यूमिनियम वायर। वायर जो क्या करनी है, हार्ड हिट करना है, ज़ोर से चलाना है हथौड़ा, और एल्यूमिनियम की वायर किसके साथ भी ऐसे ही करना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीसेस एंड पेंसिल लेड। यही ट्रीटमेंट से ऐसे ही करना है कोल पीसेस के साथ और पेंसिल लेड के साथ। हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। मेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि आयरन नील को जब हम बीट करेंगे क्या वो किसी शेप में चेंज हो जाएगी। यस, आयरन की क्या हो जाएगी, जो शेप होगी क्या हो जाएगी, आयरन की नील की फ्लैटेंड हो जाएगी, यानी कि वो चिपक जाएगी। नेक्स्ट है कोल पीसेस। कोल पीसेस क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ब्रेक इनटू पीसेस, पीसेस में ब्रेकआउट हो जाएगा। एल्यूमिनियम वायर की क्या हो जाएगी, वो भी फ्लैटेंड हो जाएगी। पेंसिल लेड वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यू सॉ दैट द शेप ऑफ द आयरन नील एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। हमने देखा था कि जो आयरन नील है, जो एल्यूमिनियम वायर है, जब उनको बीट किया तो उनकी शेप चेंज हो गई। इफ़ दे वेयर बीटन हार्ड दीज कुड बी चेंज इन टू शीट। जब हम उसे और ज़ोर से
बीट करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, उनकी शीटें बन जाएंगी। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड बाय डेकोरेटिंग अ स्वीट्स, यू मस्ट बी आल्सो फैमिली विद एल्यूमिनियम फॉइल यूज टू रैपिंग अ फूड। आपने देखा होगा डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सिल्वर फॉइल, जो जैसे मिठाई वगैरह होती है उनको डेकोरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ की एल्यूमिनियम फॉइल जो फूड को रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी बीटन इंटू थिन शीट्स इज कॉल्ड ए मेलेबिलिटी। किसी भी मेटल को जब हम पीटते हैं, बीट करते हैं, तो एक थिन शीट में चेंज हो जाती है, उसे हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये क्या है, प्रॉपर्टी है मेटल के, खास प्रॉपर्टी है कि किसी मेटल को जब हम बीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाती है, थिन शीट में चेंज हो जाती है। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटीरियल लाइक अ कोल एंड पेंसिल दैट डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी कैन वी कॉल दिस आर मेटल। और जो बाकी बचे थे जैसे मटेरियल थे जैसे कोला एंड पेंसिल्स हैं, उन्होंने ये प्रॉपर्टी शो नहीं की, यानी कि वो ब्रेकआउट हो गई। क्या हम उसे मेटल बोल सकते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। क्या आप एक मेटेलिक पैन लेंगे, जब उसे गर्म करेंगे, यानी कि उसके साइड पे वो प्लास्टिक या वुडन का हैंडल ना लगा हो, क्या वो आपको हर्ट करेगा जब उसे हटाएंगे। Why try to list some other experience in which a wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things। आपने क्या करनी, लिस्ट बनानी है कुछ ऐसी चीज़ों की जिसमें वुडन या प्लास्टिक के हैंडल लगे हों, जो आपको हॉट गर्म चीज़ों को उठाने में हेल्प करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। इस एक्सपीरियंस से आपके बता सकते हैं कि कैसे वो हीट को कंडक्ट करते हैं, अंदर समा लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू वुड एंड प्लास्टिक, यानी कि वुड एंड प्लास्टिक। You must have been as electrician using a screwdriver. What kind of handle does it have? Why? जिसको इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, उनके ऊपर हैंडल के ऊपर कुछ लगा होता है जो उसे इलेक्ट्रिसिटी से सर्किट से करंट से बचा के रखता है। वो किस चीज़ का बना होता है, वो प्लास्टिक का बना होता है। ये क्यों बना होता है, लेट अस फाउंड। इसे एक्टिविटी के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। रिकॉल हाउ टू मेक अ इलेक्ट्रिकल सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू ऑब्जेक्ट और नॉट। हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट बनाएंगे जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसी ऑब्जेक्ट में पास हो रही है या नहीं। यू माइट हैव परफॉर्म, ये आपने एक साइड सेल लगाना है, दूसरी साइड बल्ब और बीच में की लगानी है, अलग अलग चीज़ें लगा के देखनी है। इलेक्ट्रिकल टेस्ट the activity with various object in class 6 now repeat the activity with the material mentioned in a table 4.1। यानी कि जैसे हमने पहले आयरन नेल लगा के देखी, उससे पता करना है कि बल्ब जगह कि नहीं, फिर सल्फर लगाना है, फिर कोल पीसीज लगाना है, फिर कॉपर वायर लगानी है। इससे फाइंड किया जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कर रही है या नहीं। ऑब्जर्व दीज आर मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। इसमें हम बताएंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो गुड कंडक्टर होंगे, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगे वो क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे। जैसे आयरन नेल लगाएंगे, यानी कि वो लोहे की बनी है, मेटल की बनी है, तो उससे क्या हो जाएगा, बल्ब जग जाएगा, तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। सल्फर और कोल पीसी, ये दोनों से बल्ब नहीं जगे, यानी कि दोनों क्या होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे। कॉपर वायर क्या होगी, गुड कंडक्टर हो, क्योंकि इसके साथ बल्ब जग सकता है। वी ऑब्जर्व द आयरन रॉड नेल एंड कॉपर वायर गुड कंडक्टर while rolled sulfur piece and coal pieces are poor conductor। Oh, the meaning of recalling our experience and then of this activity was to show that metal are good conductor of heat and electricity। we will learn in class 6। हमें ये पता चलता है इस एक्सपीरियंस से कि जो मेटल्स हैं, सभी मेटल्स वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उनके बीच में हीट भी पास कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकती है। वेयर डू यू फाइंड दैट द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर को यूज़ किया जाता है। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल डेफिनेटली नो। हमने क्या देखा है कि जो वायर्स होती हैं कोयले की बनी होती हैं, नहीं ना,
द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एक प्रॉपर्टी और है मेटल की, जब उनको बीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाती हैं, वायर्स में चेंज हो जाती हैं, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। पहले हमने पढ़ा था मेलेबिलिटी, यानी कि मेटल को जब हम पीटते हैं, बीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाती है, शीट में चेंज हो जाती है, उसे बोलते हैं मेलेबिलिटी। और जो मेटल्स हैं जिनको हम बीट करते हैं वो किस में चेंज हो जाती है, वायर्स में, उसे बोलते हैं डक्टिलिटी। दो प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the फ्लोर? जब हम किसी चीज़ को ड्रॉप नीचे गिरा देते हैं, जैसे आयरन की शीट को या प्लेट को या मेटल के कॉइन को या पीस ऑफ कोल को नीचे फ्लोर पर गिरा देते हैं, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता है? इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। अगर नहीं करता तो आप अपने घर पे ये ट्राई कर सकते हैं। डू यू नोट एंड डिफरेंस इन द साउंड ऑफ प्रोड्यूस? क्या आप जानते हैं कि उन सभी में साउंड का कौन से साउंड यानी कि अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करेंगे? हैव यू सीन वुडन बॉल इन अ टेम्पल, वुडन बेल इन अ टेम्पल, कैन यू गिव रीज़न? आपने देखा होगा कि वुडन की बेल होती है टेम्पल में, क्या आप क्या रीज़न बता सकते हैं? द थिंग मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। जो मेटल होते हैं जब उनको किसी हार्ड सरफेस पे ऐसे ज़ोर से मारते, स्ट्रक करते हैं, तो वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड एंड द अदर मेड ऑफ मेटल। हमने दो बॉक्स ले लिए, एक तो लक्कड़ का बना हुआ, दूसरा क्या बना है, मेटल, किसी मेटल जैसे आयरन ले लो। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अ मेटल बाय स्ट्राइकिंग अ बोथ द बॉक्स? आपने क्या करना है, दोनों बॉक्स पे ऐसे कुछ चीज़ मार के देखनी है जिसमें आवाज़ की होगी, यानी कि लोहे ने आवाज़ की होगी, तो वो क्या है, मेटल है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। मेटल्स हैं वो रिंगिंग यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसे इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। यानी कि पहले मलेबिलिटी थी, फिर डक्टिलिटी, अब क्या आ गई, सोनोरस प्रॉपर्टी। यानी कि जो मेटल्स आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं सोनोरस। द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस। जो मेटल के अलावा और मटेरियल हैं वो सोनोरस नहीं है, यानी कि वो आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करते। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड, लस्टर, मैलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम सभी एक्टिविटी पढ़ रखी है हमने, जैसे हार्ड है, सख्त हैं, शाइनी है, मेलेबल यानी कि शीट में चेंज किया जा सकता है, डक्टिलिटी में वायर में चेंज किया जा सकता है, सोनरस आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। ये सभी चीज़ें किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ है। द मटीरियल विच आर जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टी आर कॉल्ड ए मेटल। जिन मेटल्स में, जिन चीज़ों में, जिन मटीरियल में ये प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होगी, मेटल होगी। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सारी मेटल के एग्जाम्पल है, जैसे आयरन लोहा हो गया, कॉपर की वायर होगी, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। In construct, material like coal and sulfur are soft and dull in appearance. They are break into powdery mass or trapping with a hammer. They are not sonorous and poor conductor of heat and electricity. These are called a non-metal. जो हमने कोला और सल्फ़र पढ़ा था, ये क्या थे, डल थे नहीं, यानी कि शाइन नहीं करते, और हार्ड नहीं, सॉफ्ट थे। जब इन पे हैमर मारते थे तो वो क्या हो गया था, पाउडरी मास में चेंज हो गया, उसका पाउडर बन गया। ना तो वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, ना वो क्या है, पुअर कंडक्टर, ना ही उनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट गुजरती है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन मेटल जैसे सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सभी क्या है, नॉन मेटल। मेटल्स लाइक अ सोडियम एंड पोटाशियम आर सॉफ्ट, कैन बी कट विद द नाइफ। जो मेटल्स हैं सोडियम और पोटाशियम वो सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स वैसे हार्ड होते हैं, पर सोडियम एंड पोटाशियम एक ऐसी मेटल है जो सॉफ्ट होते हैं, इनको कट किया जा सकता है नाइफ से, चाकू से। मरकरी इज़ द ओनली मेटल, जो मरकरी है वो एक ऐसी मेटल है विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, वो हमेशा लिक्विड स्टेट में रहती है एट रूम टेम्परेचर पे। दीज आर एक्सेप्टेशन। ये तीनों मेटल हैं, जैसे सोडियम एंड पोटाशियम वो सॉफ्ट होते हैं, इनको कट किया जा सकता है, और मरकरी ओनली ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहती है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब केमिकल प्रॉपर्टी यानी किस किस चीज़ से वो रिएक्ट करती हैं। फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, हवा में ऑक्सीजन मिलती है, पानी में ऑक्सीजन मिलती है, यानी कि ऑक्सीजन से मेटल कैसे रिएक्ट करती हैं।
यू आर फैमिलियर विद फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा लोहे को जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज़ फॉर्म्ड, यानी कि हम आगे देखेंगे रिएक्शन देखेंगे जिसकी वजह से लोहे को जंग लग जाती है। यू हैड आल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर, हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाते हैं तो क्या होता है। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड्स फ्रॉम फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दोनों प्रोसेस में क्या होंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, हमने दोनों रिएक्शन है ये कंप्लीट करने हैं, जैसे आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ क्या बनेगा, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। नेक्स्ट एक्टिविटी 4.3, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर, जब हमने क्या चेक करना है, जो रस्ट जंग लग जाती है उसका नेचर चेक करना है, जो किसका रिजल्ट है, किससे बनता है, आयरन जब कॉन्टैक्ट विद करता है ऑक्सीजन से और वाटर से कॉन्टैक्ट करता है तो उसे जंग लग जाती है। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट कलेक्ट करनी है 1 चम्मच, एंड डिजॉल्व इट एन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, उसे पानी में क्या करना है, घोल देना है। यू विल फाइंड दैट इज़ अ रस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर, आप देखेंगे जो रस्ट होगी वो नीचे पानी में बैठ जाएगी, इसीलिए उसे बैठने नहीं देना, आपने क्या करना है, शेक करते रहना है ताकि वो पूरी तरह मिक्स हो जाए। टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व्ड इन दिस सोल्यूशन, एसिडिक और बेसिक, इससे आपने फाइंड करना है ये सोल्यूशन है एसिडिक है या बेसिक है। हमने ये रस्ट थी, हमने क्या करना है, लेड लिटमस और ब्लू लिटमस पाके देखना है कि उसकी वजह से पता चलेगा ये एसिड है या बेस। डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, क्या कॉपर भी कॉपर को भी जंग लगती है। हैव यू सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल, जंग नहीं लगती पर आप देखेंगे कि वो कॉपर के वेसल पे ग्रीन कलर की सरफेस उसके कॉपर के वेसल पर लग जाती है। व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग, जब हम कॉपर के बर्तनों को या वेसल को ऐसे हवा में छोड़ देते हैं तो हवा की वजह से या नमी की वजह से उसमें क्या आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ जाती है उसके ऊपर। द ग्रीन मटेरियल इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो मटेरियल होता है ग्रीन वो क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का होता है ना, कॉपर कार्बोनेट का। जैसे हमें ये रिएक्शन में देखा है, कॉपर जब पानी के संपर्क में और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो सारों का मिक्सचर बन के क्या बन जाता है, ग्रीन कलर की लेयर, जिसे कॉपर हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ना रिकॉल दैट एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक इन नेचर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाते थे, उसमें जो स्वाहा ऐश अपटेंड होती थी, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने के वक्त उसे हम पानी में डिज़ोल्व किया और टेस्ट किया वो एसिडिक है या बेसिक। इज़ द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू कैन एज अ सर्टेन दिस, हम ये फाइंड किया था कि वो एसिडिक है या बेसिक है। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू, हमने देखा था कि जो ये था रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। सो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम आल्सो बेसिक इन नेचर, जो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे, यानी कि उसने रेड को ब्लू में चेंज कर दिया था तो क्या था, ये बेसिक इन नेचर था। इन जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, हमें पता है जो सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर के होते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, हम आगे पढ़ेंगे यानी कि नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, पहले मेटल की पढ़ ली थी अभी नॉन मेटल की करेंगे। एक्टिविटी 4.2 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, हमने क्या टीचर क्लास में टीचर की हेल्प से ये करना है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीटिंग इट, हमने क्या करना है, डिफ्लैग्रेटेड स्पून पे हमने सल्फर को रखना है और उसे गर्म करना है। इफ़ डिफ्लैग्रेटेड स्पून इज़ नॉट अवेलेबल यू मे टेक अ मेटेलिक कैप इफ़ एनी बॉटल एंड रैप अ मेटेलिक वायर अराउंड इट, जैसे ये साइड पर बना रखा है जे होता है वो स्पून, अगर ये स्पून नहीं है हमारे पास तो हम इसके साथ यानी कि ढक्कन के साथ बॉटल के और उसके साथ कॉपर की वायर लगाकर ये बना सकते हैं, डिफ्लैग्रेटिंग स्पून बना सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है एंड गिवन इट शेप एंड शोन इन अ फिगर, उसे शेप देनी है जैसे फिगर में बताया है। एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू द ग्लास जार ग्लास ट्रम्बल। हमने क्या करना है, उसे गर्म करना है। जब वो गर्म हो जाए तो जैसे उसमें क्या हो जाए, जलने लगे, तो उसमें हमें एक ग्लास जैसे ग्लास का बना कुछ जार या उसमें ट्रम्बल में डाल देना है। कवर द ट्रम्बल विद द लिड टू इंश्योर द गैस प्रोड्यूस डज नॉट स्केप। हमने क्या करना है, उसको लिड यानी कि ढक्कन के साथ ढक देना है ताकि जो गैस बनी थी वो बाहर ना जा सके। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द ट्रम्बल एंड कुक रिप्लेस द लिड। हमने क्या करना है, जो स्पून था उसे बाहर निकाल देना, रिमूव कर देना है। उसमें क्या डाल देना है, जो बॉटल थी ट्रम्बल था उसे हमने पानी डाल देना है और उसके ढक्कन को हटा देना है। चेक द सोल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। हमने क्या करना है, ब्लू और रेड लिटमस पेपर से ये चेक करना है ये एसिडिक था या बेसिक था। नेक्स्ट जैसे हमारे पास ये है मेटल एंड नॉन मेटल इन एसिड है या बेस। जैसे फर्स्ट था हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स में मेटल कौन सी है, कैल्शियम मेटल है एक। नेक्स्ट है बेस हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। जैसे सोडियम कार्बोनेट एक और एग्जांपल है जिसमें मेटल कौन सी है, सोडियम है। नेक्स्ट है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है KOH। इसमें क्या है, मेटल पोटाशियम मेटल है। नेक्स्ट है नॉन मेटल, हम देखेंगे एसिड में कौन सी नॉन मेटल। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में नॉन मेटल है सल्फर। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड, इसमें नॉन मेटल हो गए नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हाइड्रोसल्फोरिक एसिड, इसमें क्या होगी, नॉन मेटल सल्फर होगी। एसिटिक एसिड में नॉन मेटल कौन सी होगी, कार्बन होगी। द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जो प्रोडक्ट बना है जैसे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। मैंने सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, सल्फ्यूरियस एसिड इज फॉर्म्ड। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है वो डिजॉल्व हो जाती है, पानी में घुल जाती है, तो वो क्या बना देती है, सल्फ्यूरियस एसिड बना देती है। द रिएक्शन इज गिवन फॉलोइंग, ये रिएक्शन दी है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में घुल जाती है तो वो क्या बना देती है, सल्फ्यूरियस एसिड। इसमें नॉन मेटल कौन सी है, बीच में जो सल्फर दे रखी है ये नॉन मेटल है। द सल्फ्यूरियस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो सल्फ्यूरिस एसिड है वो क्या करेगा, इससे क्या पता चला कि ये एसिड है, ये ब्लू लिटमस है, उसे क्या कर देगा, रेड में चेंज कर देगा। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे, और मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे, यानी कि वो बेसिक होंगे। रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेस यू हैव रीड इन क्लास 7। हमने क्या करने हैं, लेबोरेटरी एसिड और बेस के नाम लिखने हैं जैसे 7th क्लास में पढ़े हैं। नोट डाउन देयर नेम इन अ टेबल 4.5। मैंने बताया अभी 3-4 के नाम नोट डाउन करने हैं टेबल में। आइडेंटिफाई द मेटल नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम एंड विच फॉर्म्ड ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। हमने क्या करने हैं, मेटल और नॉन मेटल बतानी है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैप्टर समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।